हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी दोस्तों। तो भाई एचपीसीएल के पेपर में एक महीना बचा है। 3 मई को तुम्हारा जो एग्जामिनेशन है ये होने वाला है। ऑलरेडी टेंटेटिव डेट जो नोटिफिकेशन था उसमें बता दी गई थी। अब इस एक महीने के अंदर मैं कितना पढ़ लूं सर जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए, वो डिपेंड करता है कि आपको लगभग कितने मार्क्स लाने होंगे और उसके बेसिस पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको मेनली डील करने होंगे। आज की वीडियो का मेन मुद्दा वही है। अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच की हो चाहे आप मैकेनिकल ब्रांच के हो, किसी भी ब्रांच की हो, इन दोनों में मैं आपको एक सेफ स्कोर बताऊंगा जो कि आपको लाना जरूरी है आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अब सिर्फ सीबीटी नहीं है, जीडी भी है, पीआई भी है, ग्रुप टास्क भी है, पर्सनल इंटरव्यू भी है, तो उसके भी मार्क्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन सीबीटी में अगर ज्यादा नंबर आते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, सबसे पहली बात, इस बार जो वैकेंसी है वो सबसे ज्यादा वैकेंसी है। ये बहुत अच्छी बात है। तो एक महीने में जितना भी समय बचा है इसको हाथ से नहीं जाने देना है। अपॉर्चुनिटी को समझ गए ना। देखो यहाँ पे मैंने एनालिसिस भी किया है कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में देखे तो मैकेनिकल में 130 वैकेंसी थी 2025 के मार्केटिंग वाले नोटिफिकेशन में और 11 थी रिफाइनरी में। मतलब टोटल 141 वैकेंसी 2025 में आई थी, लेकिन 2026 में 207 वैकेंसी आई हैं टोटल। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो पहले 65 और फिर 17 थी, इस बार 117 वैकेंसी आई हैं। दोनों को जोड़ देंगे ना तो भी उनसे ज्यादा वैकेंसी इस इकलौते नोटिफिकेशन में आई है। और वो क्यों? क्योंकि एचपीसीएल बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे एक्सपैंड कर रहा है, तो लोगों की जरूरत है काफी ज्यादा। अब देखो, जो पेपर है तुम्हारा 3 मई 2026 को है। एग्जामिनेशन पैटर्न ऑलरेडी तुम्हें सब कुछ मालूम होगा। जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश और यहां पर ये नहीं आता, फिर इंटेलेक्चुअल रीजनिंग, ऐसे करके नॉन टेक के 85 क्वेश्चंस हैं और टेक्निकल के भी 85 क्वेश्चंस हैं। टोटल 170 क्वेश्चन है, 170 मार्क्स हैं। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी है। और 150 मिनट बोले तो 2.5 घंटा, 2.5 आवर्स तुम्हें मिलने वाले हैं मेरे दोस्त। एसएससी जेई में 120 मिनट में 200 क्वेश्चंस करने होते हैं, यहां पे तुम्हें 150 मिनट में 170 क्वेश्चन करने हैं। तो कहीं ना कहीं बस एप्टीट्यूड का मेन खेल है। अगर एप्टीट्यूड की एक्यूरेसी हम अच्छे से कर गए, उसको हमने कम टाइम में सॉल्व कर लिया, तो हम खेल जाएंगे इस पेपर में। टेक्निकल 85, एप्टीट्यूड के 34 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 17 और रीजनिंग के भी 34 क्वेश्चंस हैं। अब देखो मेरे भाई, लास्ट टाइम जो कट ऑफ गया था इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का वो तुम्हारे सामने है। ढंग से देखो, इलेक्ट्रिकल का जो कट ऑफ गया था मार्केटिंग डिवीजन का, जब ज्यादा वैकेंसीज थी 65 के आसपास, तो 108 गया था जनरल का। ओबीसी का 104 कट ऑफ था। ये कितने में से? 170 नंबर में से है, जिससे कि इतने मार्क्स से ऊपर जिनके थे वो सिलेक्ट हो गए थे नेक्स्ट स्टेज के लिए, जीटीपीआई के लिए। तो 108 नंबर सीबीटी में लाना था, ओबीसी में 104, ईडब्ल्यूएस में 102, एससी में इतना, एसटी में इतना। रिफाइनरी की बात करोगे तो वैकेंसी सिर्फ 17 थी, तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, 116, 112, 103 और 101। तो कहीं ना कहीं देखोगे तो 108 से 116 मतलब 111, 12, 113 नंबर सेफ स्कोर हो सकता है इलेक्ट्रिकल का। 104 से 112, 102 से 103 की रेंज है, 96 से 101 की रेंज, और यहाँ पे 96 है। मैकेनिकल की देखोगे मेरे भाई तो यूआर की जो कट ऑफ थी मार्केटिंग वाले में वो 102 है, इलेक्ट्रिकल से कम है। क्यों है? क्योंकि मैकेनिकल में वैकेंसी बहुत थी, 130 वैकेंसी थी, इसीलिए। ओबीसी का इतना था, ईडब्ल्यूएस का इतना, एससी का इतना, एसटी का इतना। ये देखिए, जनरल के बराबर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है और ओबीसी का जनरल से 10 नंबर कम है। थोड़ा अजीब टाइप का कट ऑफ है, लेकिन यही था। रिफाइनरी में जबकि बहुत कम वैकेंसी थी तो कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, ओबीसी का 92 से 116 चला गया। जनरल का डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा ही होगा। तो मेरे दोस्त, इस साल कितना मार्क्स लाना होगा उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल की अगर आप बात करोगे मेरे भाई तो जनरल के अंदर तुम्हें कम से कम सेफर साइड पे 112 से 115 स्कोर करना होगा। कट ऑफ भले ही इससे कम जाए, उससे मैटर नहीं करता है। ऑब्वियस सी बात है, जो रेस होती है वो हमेशा हायर टारगेट को देखकर होती है। तो मैं थोड़ा सा अपर टारगेट दे रहा हूं, ज्यादा मार्क्स बता रहा हूं, जिससे कि आप कम से कम इतना लाने का सोचें और इतने लाने के लिए मेहनत करें। ठीक है, तो अगर इतने लाओगे तो जीटीपीआई में कम नंबर पर भी तुम्हें फायदा मिल जाएगा। समझे कि नहीं? ओबीसी का 109 से 112 लगभग तुम्हें टारगेट रखना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का इतना, एससी का इतना और एसटी का टारगेट इतना होना चाहिए। मैकेनिकल की बात करें मेरे भाई तो
इलेक्ट्रिकल से ऑब्वियस सी बात है कम रहेगा, क्योंकि मैकेनिकल की जो वैकेंसीज है वो भी काफी ज्यादा है, 207 वैकेंसी है, लगभग दुगनी। 109 से 112 यहाँ पे 104 से 108 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी ओबीसी 104 से 108, ईडब्ल्यूएस 102 से 106, और ये एससी का और ये एसटी का। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी आप मॉक लगा रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, क्या इसके आसपास है या नहीं। जितना ज्यादा अच्छा स्कोर होगा उतना ही बेटर चांसेस है सिलेक्शन के। इस एक महीने को बिल्कुल भी जाने मत दीजिए आप, ठीक है। मैंने कुछ एनालिसिस भी की है नॉन टेक्निकल पोर्शन को लेके, जैसे कि मैथ्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के देखो जो दोनों पेपर हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे, और 2D एंड 3D मेंसुरेशन के फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन। तो ये देखो कितनी मेहनत करके मैंने पूरी की पूरी एनालिसिस की है तुम्हारे लिए, हर टॉपिक के हर पेपर में कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं उसका पूरा डिटेल चार्ट यहाँ पर अवेलेबल है। और एवरेज का देखेंगे तो 6 क्वेश्चंस आए थे मिला के, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, फिर नंबर सिस्टम, परसेंटेज, टाइम वर्क, सिंप्लीफिकेशन एंड ट्रेन्स एंड बोर्ड, यहां तक सारे के सारे ये 4 क्वेश्चंस आए थे। सबसे कम ट्रिग्नोमेट्री का 1 क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन 1, अलजेब्रा आइडेंटिटी 2, ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो यार देखो यहां से अंदाजा लग जाता है कहीं ना कहीं कि हमें ज्यादा फोकस कहां करना है। प्रॉफिट लॉस अगर तुमसे नहीं बनता तो भाई अच्छे से प्रैक्टिस करो, 2D 3D मेंसुरेशन की करो, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, ये सब चीजें। इंग्लिश की अगर बात करेंगे सर, इंग्लिश में बहुत दिक्कत आती है, तो देखो यार कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर लो, खेल खत्म। 17 में से 5 नंबर सीधे सीधे तुम्हारे आ जाएंगे, हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आते हैं। फिर फिल इन दी ब्लैंक्स, जिसमें आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस पूछे जाते हैं भरने के लिए भाई। 3 क्वेश्चन इसमें, 2 क्वेश्चन इसमें आए थे। अब मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूं, ये देखो स्पेलिंग करेक्शन। 1 क्वेश्चन यहां आया था लेकिन यहां पे 6 क्वेश्चन पेल दिए, तो 6 क्वेश्चन अगर आ गए पेपर में तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। स्पेलिंग ही तो ठीक करनी है, आराम से कर सकते हो। फिर एक ये होता है जंबल्ड ऑर्डर सेंटेंस, ये क्वेश्चन एकदम फ्री के मार्क्स होते हैं इसके, है ना। बस सीक्वेंस अरेंज करना होता है कि पहले कौन सा सेंटेंस आएगा बाद में कौन सा। इसमें 2 क्वेश्चन आए थे, इसमें 1 आया था। क्या नहीं पढ़ना है तुम्हें? 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल भी मत पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे हैं, कितना याद करोगे। और सिनोनिम एंटोनिम तो गलती से भी याद करने मत बैठ जाना। कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करो, फिल इन दी ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करो, आर्टिकल्स के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, और एरर करेक्शन भी कर सकते हो। समझ में आई बात? तो ये पूरी की पूरी एप्टीट्यूड की समरी है। बेसिकली प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट तुम्हारा गेम विनर है, 2D 3D मेंसुरेशन है, एवरेज है, टाइम एंड वर्क है। इंग्लिश में बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन, स्पेलिंग करेक्शन और फिल इन दी ब्लैंक्स है, जो मैंने तुम्हें बताया। एक और चीज, अब जैसे तुम अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की हो तो ऑलरेडी पहले भी ये चीज मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर से एक और बार बता रहा हूं मेरे दोस्त। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो ये चार्ट तुम देख चुके होगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा इस बार जनरेशन और रिन्यूएबल। 20 नंबर का कम से कम ये आएगा। पावर सिस्टम का ये जो सब टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एचपीसीएल के पर्पस से। फिर नेटवर्क थ्योरी, मैग्नेटिक सर्किट्स ऑल टाइम फेवरेट, और फिर इलेक्ट्रिकल मशीन्स ऑल टाइम फेवरेट। उसके बाद ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेजरमेंट, और माइक्रो प्रोसेसर भी एचपीसीएल में पूछा जाता है। देखिए माइक्रो प्रोसेसर के कितने क्वेश्चन आए थे, माइक्रो प्रोसेसर के यहाँ पे 6 क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। समझ गए? और इसके अलावा तुम्हें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिपेयर करना होगा काफी अच्छे से। कंट्रोल नहीं आता है, सिग्नल नहीं आता है, डिजिटल के 1-2 क्वेश्चन पूछ ले गए थे। समझ में आई बात? एक काम और करना, मेरे ऐप पर जाना, फ्री मटेरियल के सेक्शन में मेरे दोस्त। इस फ्री मटेरियल के सेक्शन में तुम्हें सारे एचपीसीएल के पेपर्स और बाकी अदर पेपर्स भी जो लेटेस्ट हुए पीएसयूज के वो मिल जाएंगे। ये देखो इस पे जाना है तुम्हें, प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ एई जेई एग्जाम। यहां पे जाओगे तो ये लिखा हुआ है एचपीसीएल इलेक्ट्रिकल, इसमें जाओगे ये डिप्लोमा का या बीटेक का सारा पेपर मिल जाएगा। और अगर तुम मेरी मदद लेना चाहते हो मेरे भाई, तो ये एक्सप्रेस कोर्स है। इस एक्सप्रेस कोर्स के अंदर अभी देखो 27 वीडियोस हो चुकी हैं। ज्यादा पीछे नहीं हो, एक दिन में 2 वीडियो का टारगेट रखोगे आराम से कवर कर लोगे। 27 वीडियोस हो चुकी हैं, ये सब्जेक्ट हो चुका है, ये हो चुका है, ये चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मर्स खत्म हुआ है, और अर्थिंग वायरिंग का भी एक ही लेक्चर हुआ है। बाकी के सब्जेक्ट्स भी मई के महीने में तुम्हारे मेजर सब्जेक्ट्स में कवर कर दूंगा, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पे क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर एनालिसिस भाई तुम्हें पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना यार, शेयर कर देना। जितना तुम प्यार दोगे उतना रिटर्न में मैं तुम्हें कंटेंट दूंगा। ठीक है, थैंक यू।